गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे बेटे के ऊपर है। मेरा बेटा संगत जी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसको 3 साल हो गए एग्जाम देते, पर वो 3 साल क्लियर नहीं कर पाया। संगत जी, इसी बीच मेरा बेटा 3 साल से एंगेज भी है। तो इस साल लड़की वालों का भी था कि इस साल शादी हो जाए, कि 3 साल से रुके हुए हैं हम भी संकट जी तैयार हो गए कि चलो उनकी वो भी अपनी जगह सच्चे हैं कि इतना टाइम कोई नहीं रुकता आजकल। संकट जी, हमने शादी की डेट उन्होंने भी निकलवा दी, हमने भी निकलवा दी, और हमने शादी की जगह भी बुक कर ली, कमरे भी बुक कर लिए। इसकी 7 तारीख की शादी निकलती थी। मैं बहुत खुश हुई कि चलो 7 तारीख गुरुजी का दिन होता है। और जहाँ हमने कमरे बुक कराए, उन्होंने कहा जी आपको 2-3 दिन में सारे कमरे आपके बुक हो जाएंगे। संगत जी, 2-3 दिन बाद उनका फोन आता है कि 6 तारीख के लिए तो आपने हमें जितने कमरे बोले थे वो बुक हो गए हैं, पर 7 तारीख के लिए आपको एक भी कमरा इस होटल में नहीं मिलेगा। संगत जी, थोड़ी परेशानी होगी कि अब हम कहाँ जाएं। सबको उन्होंने हमें बोला हम आपको 2-3 होटल कोई और देख देते हैं। हमने काफी होटल देखे, पर संकट जी हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि हमें कमरे बहुत चाहिए थे। फिर हमने एक बार सोचा कि नहीं है तो हम 7 तारीख को सिंपल शादी कर लेते हैं, और 11-12 के आसपास जब भी हमें कमरे मिल रहे हैं हम रिसेप्शन कर देंगे। तो सारे जितने भी अपने रिश्तेदार हैं और अपने लोग जो भी हैं उनको हम रिसेप्शन पे बुला लेते हैं। फिर संकट जी बेटा भी एक बार तैयार हो गया, लड़की वाले भी एक बार तैयार हो गए, पर उनको लगा कि जब मासी मामे शादियों में नहीं आएंगे तो शादी का कोई चाम नहीं रह जाएगा। ना बैंड था, ना बाजा बजना होना था, ना कोई और रस्म होनी थी। मेरे को भी लग रहा था कि चलो बच्चे की शादी है, बच्चों को भी शौक होता है। दिल अंदर से दुखी तो बहुत हो रहा था, पर शंकर जी कुछ कर नहीं पा रही थी। सिर्फ गुरुजी की आगे एक अरदास की कि गुरुजी आप मेरी अरदास सुनो, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर दो। 3-4 दिन बाद संजय जी उनके बिटिया के फादर का फोन आया, तो उनसे हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि सिंपल शादी तो चलो क्यों करनी है, बच्चों के शौक होते हैं, कोई आगे की डेट देख लेते हैं। संजय जी पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि 30-31 जनवरी की निकलती है, उसके बाद कोई शादी नहीं इनकी निकलती, और मार्च में जनवरी खत्म हो जाएगी। पंडित जी ने 30-31 की डेट निकाली। संगत जी हमने जहाँ जगह बुक कराई थी वहाँ पे जो हमने कमरे बुक कराए थे उनको कॉल किया, और उनके मम्मी डैडी भी ऑनलाइन ही थे। तो उन्होंने कहा 30-31 को दोनों जगह ही बुक है, दोनों जगह के लिए आपको नहीं मिल सकता। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी। उनके पापा कहते फिर आगे कैसे होगा पंडित जी। पंडित जी ने कहा अब तो यही हो सकता है, या आप सिंपल शादी कर लो, या अक्टूबर में नई जनवरी आएगी, उसके बाद उसमें जो नई डेट निकलेगी आप वो डिसाइड कर सकते हो। फिर पंडित जी ये था कि मई में बेटे का पेपर है, उससे लेट शादी हम पहले कर नहीं सकते। फिर बेटे ने अपने फादर इन लॉ को बोला कि जी फिर मैं सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं करूंगा, क्योंकि मई में मेरा पेपर है। शंकर जी इतनी कृपा हुई गुरु जी की, वो इस चीज को तैयार हो गए। मतलब गुरु जी की इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद हम सब पे है, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। इतना गुरु जी ने बचाया। इतनी टेंशन थी कि शादी भी रख दी, सबको बोल भी दिया, तो कैसे होगा। ये सारे काम शंकर जी गुरु जी ने अपने आप ही करा दिए, मेरे को चिंता मुक्त कर दिया। और मुझे भी लगा चलो बेटे का लास्ट अटेम्प्ट है, अब गुरुजी उस पर कृपा करेंगे। गुरुजी ने जो उसके लिए सोच रखा है गुरुजी उसका कल्याण करेंगे। बच्चे अपनी मेहनत करते रहे, पर जो गुरुजी ने उसके लिए सोचा वो गुरुजी उसका अच्छे से अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, थोड़ा मुझे अभी इतना सत्संग करने आता नहीं है, वैसे भी गुरुजी की बड़ी कृपा है, तो दिल भर आया तो क्षमा कर।